अध्याय 2। जब क्राइस्ट मंदिर गए तो उन्होंने देखा कि जॉन द बेविस्ट और मोमिज की शिक्षा का लोग अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी संत महात्मा की मृत्यु के बाद अक्सर स्वार्थी लोग उनके नाम पर लोगों का शोषण करते हैं और उनकी शिक्षा को कमाई का साधन बनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए मंदिर की देखभाल करने वालों से क्राइस्ट ने कहा, किसी भी संत महात्मा की शिक्षा का व्यापारीकरण कभी मत करो। अपनी जेब भरने की कोशिश मत करो। इस पर उन लोगों का बड़बड़ाना स्वाभाविक था, क्योंकि इसी से उनकी रोजी रोटी चलती थी। तब क्राइस्ट उनसे कहते हैं, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। मंदिर चाहे कितना ही सुंदर और शानदार क्यों न हो, अगर वह नष्ट हो जाता है तो तुम उसे फिर बना सकती हो। आखिर वह केवल पत्थर और गारे से ही तो बना होता है। तुम जल्दी ही उसे फिर से बना सकती हो, लेकिन अगर तुम इस मनुष्य देह को, परमात्मा के जीते जागते मंदिर को, जिसमें कुल मालिक स्वयं रहता है, बर्बाद कर देती हो तो उसे तुम फिर नहीं बना सकते। इस मनुष्य देह को एक बार खो दोगे तो फिर उसे आसानी से नहीं पा सकोगे। कुल मालिक इन मंदिरों में नहीं रहता जो हम उसके रहने के लिए ईंट और पत्थर से बनाते हैं। वह ठीक तुम्हारी देह के अंदर रहता है। लेकिन जीसस कहते हैं कि तुम उसे अपने शरीर में ढूंढने का कष्ट नहीं करते। तुम इंसानों द्वारा बनाए मंदिरों में परमात्मा की पूजा करती हो, पर उस मंदिर की परवाह नहीं करते जो परमात्मा ने तुम्हें दिया है और जिसमें वह खुद रहता है। क्राइस्ट मनुष्य देह को परमात्मा का जीता जागता मंदिर कहते हैं, क्योंकि हम और कहीं नहीं, केवल इसी मंदिर में परमात्मा के साथ रह सकते हैं और परमात्मा बन सकते हैं। कुल मालिक ने हमें मनुष्य देह केवल एक उद्देश्य से दी है, परमात्मा को अपने अंदर प्रकट करने के लिए, उस अनुभव करने के लिए। अगर हम इस मंदिर का दुरुपयोग करते हैं या दुनियावी चीज़ों के मुंह में पड़कर इससे बर्बाद कर देते हैं तो दोबारा मनुष्य जन्म पाने का मौका हमें आसानी से नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम परमात्मा के जीते जागते मंदिर हो। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमात्मा का मंदिर हो और शब्द तुम में वास करता है?